शब्द आवेशपूर्ण होना वाजिब है, पर शब्द अपनी मर्यादा खो दें और पछतावा ना हो तो कुछ तो कमी है आप में। रश्मि प्रभा जी ने ये शब्द किसी और संदर्भ में कहे होंगे, लेकिन आज आप ये डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये शब्द जो मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं उस पे सटीक बैठते हैं या नहीं। तमिलनाडु में एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसकी तपिश नई दिल्ली तक महसूस की जा रही है। डीएमके के कृषि मंत्री एमआर के पनीर सेल्वम ने उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को लेकर अपमानजनक कमेंट कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चेंगलपट्टू में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री के कमेंट्स में न केवल भाजपा की तीखी आलोचना हो झेली है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और श्रम की गरिमा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वास्तव में क्या कहा गया था, डीएमके के भीतर इन कमेंट्स का रिपीटेड पैटर्न क्या है और राज्य में माइग्रेंट लेबर की सुरक्षा पर इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। 5 फरवरी 2026 को एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान मंत्री एमआर के पनीर सेल्वम ने तमिलनाडु में उत्तर भारतीय लेबर्स के तमिलनाडु आने के संबंध में बयानों की एक झड़ी लगा दी। रिपोर्टों के अनुसार मंत्री ने कहा, उत्तर के लोग यहाँ मेज साफ करने, निर्माण कार्यों में लगने, पानी पूरी बेचने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी और वहां उनके लिए कोई नौकरी का अवसर नहीं था, इसलिए वे यहां आए हैं। यह बयान सुझाव देता है कि उत्तर भारतीयों के निम्न स्तर के काम के लिए पलायन करने का कारण उनके गृह राज्यों में हिंदी भाषा पर निर्भरता की वजह से अवसरों की कमी है। पलायन को इस नजरिए से पेश करके मंत्री पर पूरे समुदाय को निम्न स्तर यानी कि लो स्टैंडर्ड के रूप में ब्रांड करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा ने तुरंत रिएक्ट करते हुए पनीर सेल्वम और डीएमके की आलोचना की और इसे उत्तर भारतीयों का मजाक उड़ाने का एक पुराना पैटर्न बताया। एक्स पर एक तीखी पोस्ट में भाजपा ने जोर देकर कहा कि आज के भारत में हर राज्य के लोग उत्तर, दक्षिण और दुनिया भर में काम करते हैं और कोई भी काम छोटा नहीं है तथा कोई भी नागरिक कमतर नहीं है। भाजपा की आलोचना श्रमिकों के बचाव में से कहीं आगे तक गई। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे बयान लापरवाह और खतरनाक हैं, खासकर ऐसे समय में जब तमिलनाडु में निर्दोष माइग्रेंट लेबर के खिलाफ हिंसा की खबरें कथित तौर पर बढ़ रही हैं। भाजपा का दावा है कि इन श्रमिकों को मेज साफ करने वाले के रूप में लेबल करके डीएमके सक्रिय रूप से सड़कों पर नफरत को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि भाजपा ने बताया, यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। डीएमके का हिंदी भाषा को कम आय वाली नौकरियों का या पलायन से जोड़ने वाली कमेंट बाजी करने का इतिहास रहा है। क्या हिंदी सीखने से सच में नौकरी मिलती है या फिर आप सिर्फ पानी पूरी बेचेंगे? ये हम नहीं कह रहे। ये तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के पूर्णमुडी का वो बयान है जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। बात मई 2020 की है। कोयम्बटूर की भारतीयार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पोनमुडी साहब भाषण दे रहे थे। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि हिंदी सीखने से नौकरियां मिलती हैं, वो जरा आकर देखें कि तमिलनाडु में पानी पूरी कौन बेच रहा है। मंत्री जी का तर्क था कि तमिलनाडु में टू लैंग्वेज पॉलिसी, तमिल और इंग्लिश काफी है। उनके मुताबिक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और तमिल स्थानीय, तो तीसरी भाषा यानी कि हिंदी की क्या जरूरत। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हिंदी भाषी लोग तो यहां आकर छोटे मोटे काम कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, विवाद छिड़ गया था। बीजेपी और विपक्ष ने इसे गरीबों का अपमान और उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत करार दिया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, क्या कोई काम छोटा या बड़ा होता है? खुद राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी उस समय इस बयान पर असहमति जताई थी। पोनमुडी अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके कुछ अमर्यादित शब्दों की वजह से पार्टी के पदों से भी हाथ धोना पड़ा था। पर क्या भाषा को रोजगार से जोड़ना सही है?
दयानिधि मारन का सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग जो सिर्फ हिंदी सीखते हैं वे तमिलनाडु आकर सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वे आईटी सेक्टर में बड़ी नौकरियों पर जाते हैं। इस बयान को सीधे तौर पर उत्तर भारतीयों के श्रम का अपमान माना गया था। उसके बाद उन्होंने एक और विवाद छेड़ा। उन्होंने दावा किया कि जहां तमिलनाडु अपनी बेटियों को पढ़ाकर ऊंचे मुकाम पर पहुंचा रहा है, वहीं उत्तर भारत में महिलाओं को सिर्फ घर में रहने और बच्चे पैदा करने तक सीमित रखा जाता है। दयानिधि मारन के बयान सिर्फ जुबान फिसलना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हिंदी विरोध के नाम पर वोट बैंक साधने की यह राजनीति आखिर देश के लिए कितनी खतरनाक है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीएमके जैसी रीजनल पार्टियां तमिल अस्मिता को हथियार बनाकर दिल्ली की सत्ता को चुनौती देती हैं। मारन का यूपी बिहार के लोगों को सफाई कर्मचारी बताना दरअसल अपने वोटर्स को यह संदेश देना है कि हिंदी थोपने से आप भी पिछड़ जाएंगे। यह सीधे तौर पर सब नेशनलिज्म को भड़काने की कोशिश है। डीएमके के अलावा भाजपा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है। पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को सीधे चुनौती देते हुए पूछा कि पनीर सेल्वन के कमेंट्स पर गहरी चुप्पी क्यों है। भाजपा का तर्क है कि यदि यह गठबंधन एकता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होने का दावा करता है, तो वे तब चुप नहीं रह सकते जब उनका एक सहयोगी माइग्रेंट श्रमिकों का मजाक उड़ाता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राष्ट्रीय एकता से अधिक गठबंधन की मजबूरी को प्रायोरिटी दी जा रही है? अब तक डीएमके या इंडिया ब्लॉक की ओर से इन विशिष्ट आलोचनाओं पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यह बहस राजनीति भारतीय राजनीति की एक संवेदनशील नस को छूती है। श्रम का पलायन, प्रवासी श्रमिक तमिलनाडु के कई क्षेत्रों की रीढ़ है, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी से लेकर कृषि तक। जब एक मंत्री, विशेष रूप से कृषि मंत्री, इन श्रमिकों के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, तो यह सामाजिक ताने बाने में दरार पैदा करता है। कई लोगों के लिए निराशा का कारण यह सुझाव है कि हिंदी बोलना सफलता में बाधक है, जबकि तमिलनाडु के अपने विकास में उस श्रम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसका मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक पार्टी के दौरान जुबान फिसलने का मामला है, या यह, जैसा कि भाजपा दावा करती है, विभाजनकारी राजनीति का एक पैटर्न है? मंत्री एमआर के पनीर सेल्वम की टिप्पणियों ने निश्चित रूप से इस बहस को फिर से हवा दे दी है कि हम अन्य राज्यों के साथी नागरिकों और प्रवासी श्रम को कैसे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक नेताओं को अन्य राज्यों के साथी नागरिकों के बारे में चर्चा करते समय अपने शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए या नहीं? क्या यह बयानबाजी श्रमिक वर्ग की गर्मियों को ठेस पहुंचाती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह की गहराई से की गई रिपोर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।